तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर में बेसिकली शाह प्राइमर आईपीओ से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों ये जो पैसा जुटाने के लिए मार्केट के अंदर ओपन था वो पूरे के पूरे 4 दिन, जिसमें कि दोस्तों हम लोग कह सकते हैं आज इसका 14 दिन कंप्लीट होने वाला है। यानी कि ये भी हम कह सकते हैं जो कि 3 बज चुका है और 2 घंटा ये आईपीओ जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। अगर इस आईपीओ में हम लोग एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो इसी 2 घंटा के बीच में हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगा। बट रुकिए, क्योंकि दोस्तों ये मेन लाइन आईपीओ है, बट देखना ज़रूरी है चाहे क्वालिफाइड इन्वेस्टर हो या फिर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर रिटेल इन्वेस्टर, इन सबों का जो पैसा है इस आईपीओ के अंदर वो कैसा आ रहा है। यानी सीधे लफ्ज़ में मैं कहूँ तो जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो क्या बता रहा। उसके बाद दोस्तों ये भी देखेंगे आखिरकार इसका जीएमपी जो है करंट कितना है, ताकि अगर हम लोग इस आईपीओ में एप्लीकेशन दे रहे हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए ये आईपीओ अच्छी साबित हो सकता है या फिर बुरा। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए जो कि शाह प्राइमर आईपीओ डिटेल्स जो कि ये ओपन जो हुआ था वो हम कह सकते हैं जो कि पिछले साल 30 दिसंबर को, और ये नया साल 4 जनवरी यानी कि आज के दिन ये शाम 5 बजे के बाद क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों जो पहला हमारा जो नंबर 1 है वो है क्वालिफाइड इन्वेस्टर। क्वालिफाइड इन्वेस्टर है और क्वालिफाइड इन्वेस्टर का इस आईपीओ के अंदर जो सब्सक्रिप्शन है वो है 1.31 टाइम्स। अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यह है नॉन इन्वेस्टर बायर्स, जिसे हम लोग एचएनआई या फिर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोलते हैं, जिसका 21.78 टाइम्स। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यह है दोस्तों बिग एचएनआई है, और बिग एचएनआई का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 22.58 टाइम्स। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे जो कि स्मॉल एचएनआई या और है रिटेल इन्वेस्टर। स्मॉल एचएनआई जो कि 20.16 टाइम्स, और जो अपना रिटेल इन्वेस्टर है उनका जो डेटा है दोस्तों वो है 31.76 टाइम्स। यानी कि हम कह सकते हैं जो कि मैं कह दूं आपको 2-3 तो बज ही गया है, और ये जो सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है ना रिटेल इन्वेस्टर का वो लगभग हम कह सकते हैं जो कि 32 टाइम्स। अपने यहाँ में दोस्तों ये डेटा जो है रिटेल इन्वेस्टर का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन सबों की तुलना में। जिस तरह से दोस्तों ये बड़े फार्म हाउस है उनके तुलना में जो रिटेल का सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है दोस्तों ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल इसे जो सब्सक्रिप्शन मिला है ना वो कितना, तो दोस्तों 12.43 यानी कि 4 डे लास्ट 3 बजे तक का ये डेटा है। और दोस्तों इस आईपीओ में हम कह सकते हैं चाहे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या फिर हम कह सकते हैं बिग एचएनआई हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो, सबका पैसा तो आया है, बट ये नहीं कह सकते कि नहीं आया। क्वालिफाइड इन्वेस्टर का जो पैसा है वो तो हम कह सकते हैं जो थोड़ा सा कम है, यानी कि 9 के बराबर है, मगर हाँ नॉन इन्वेस्टर बायर्स का पैसा मोटा मोटी ठीक है, वहीं पर बिग एचएनआई का भी पैसा मोटा मोटी ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर का भी जो पैसा है वो भी मोटा मोटी ठीक है। दोस्तों देखिए जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था ना कंपनी को वो तो हुआ नहीं। आपने देखा होगा मैन लाइन आईपीओ, अगर कोई अच्छी आईपीओ आती है उसकी डिमांड मार्केट के अंदर रहता है तो जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों वो छप्पड़ फाड़ होती है। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन की यदि मैं बात करूँ तो 100 टाइम्स से ऊपर हो जाता है, बट यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है 3 बजे तक यही चिल्ला के बोल रही है जो कि 12.43 टाइम्स हम सब्सक्रिप्शन अभी तक ले आ पाए हैं, ये कंपनी बोल रही है। और जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर है उसका सब्सक्रिप्शन 9 के बराबर है। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल का जो पैसा है वो भी हम कह सकते हैं मोटा मोटी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और स्मॉल एचएनआई और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर। अब दोस्तों देखिए लॉन्ग टाइम वाले जो भाई है उनके लिए तो मैं नहीं कुछ बोल सकता। अब दोस्तों लिस्टिंग गेन यदि बात आता है तो यहाँ पे हमें जो मोटा मोटी यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन का डेटा मैं कहूँ तो मुझे पर्सनली मुझसे पूछिए तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से मैन लाइन आईपीओ है तो इस आईपीओ में तो हम कह सकते हैं जो कि छप्पड़ फाड़ सब्सक्रिप्शन अभी तक हो जाना चाहिए, जो कि 3 बज चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लिस्टिंग गेन के लिए मन बना बैठे हैं। अगर जीएमपी की यदि बात की जाए जो कि 5 रुपया है मार्क, अगर कल का मैं बात करूँ यानी कि 3 जनवरी का, तो 3 जनवरी को इसका जीएमपी था वो 8 रुपया था, 8 रुपया था। वहाँ से लुढ़क के हम कह सकते हैं जो कि 5 रुपया ही रह गया है। और यहाँ पे जो इसका परसेंटेज बाय जो लिस्टिंग गेन दिख रही है वो 7.69। अब क्या ऐसे आईपीओ में आप जहाँ पे 7.69 या फिर हम 8% ही धर लेते हैं, ऐसे हाल में क्या इस आईपीओ में आप खुद से पूछिए क्या लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर है तो फिर आप तो जा सकते हैं। अगर एक सेफ इन्वेस्टर एंड ट्रेडर है तो मैं तो यही कहूँगा इस आईपीओ से भी आप पूरी तरीक़ा से बचिए। हो सकता हो ना हो ये जीएमपी जो आप देख रहे हैं 5 रुपया, ये और बढ़ने के जगह जिस तरह से कल के तुलना में आज गिरा है, हो सकता है जो कि 5 जनवरी को भी ये कम हो जाए। यदि कम होगा तो हमें नुकसान हुआ ना, तो भले ऐसे आईपीओ में क्यों जाऊँ। अगर दोस्तों मैं अपनी बताऊँ तो मैं तो इस आईपीओ में एप्लीकेशन बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं खुद ही बोलता हूँ आप लोगों को भी, जब तक हमें 25% का
का ये लिस्टिंग गेन कोई भी आईपीओ के अंदर नहीं मिलेगा, तो हम उस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल नहीं देंगे। तो दोस्तों ये था शाह पलामर से रिलेटेड, मेनलाइन आईपीओ से रिलेटेड, जो कि जीएमपी यानी सब्सक्रिप्शन का डेटा 3 बजे तक 4 जनवरी। बाकी अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। बाकी इस वीडियो को भी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।